ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 158वीं कक्षा है। हाँ जी, दूसरे पाद में 30वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योग के 8 अंगों में से पहला अंग यम। यम के 5 विभागों में से अभी तक हमने अहिंसा और सत्य को लेकर के विचार किया है। अगले विभाग को विचार करने से पहले सत्य के संदर्भ में जिनके कल प्रश्न रह गए थे वो अभी करेंगे। उसके आगे अगले विभाग को लेकर के चर्चा करेंगे। आभा जी, क्या प्रश्न था आपका कल का? जी, वो कथा की बात, प्रणाम। जो कथा की बात करी थी कि वो मार्कंडेय ऋषि ने जो है डाकुओं को गांव वालों का पता बता दिया और उससे गांव वालों की हत्या हो गई डाकुओं के हाथ। और आपने कहा था कि ये कथा जो है बहुत लॉजिकल नहीं है, तो इसको हमें कुछ अलग दृष्टि से देखना होगा, क्योंकि मार्कंडेय ऋषि जो है वो ज्ञानी पुरुष हैं, तो वो इस तरह की साधारण भूल तो नहीं कर सकते हैं। तो इसको देखने की दृष्टि शायद कुछ और होनी चाहिए थी। यहाँ कल हम रुके थे जी, और आपने कहा था आप आगे बताएंगे जी। ऐसा ही अनेक बार प्रश्नोत्तर में लोग प्रश्न किया करते हैं कि जैसे आजकल भारत में गायों को मारा जाता है, गौ माता की हत्या करते हैं, तो कोई कसाई जो है गाय के पीछे दौड़ रहा है और गाय आगे भागती जा रही है और उसके पकड़ में नहीं आ रही है। वहां कोई बगल में कोई व्यक्ति वहां पर खड़ा हो या खड़ी हो, मान लीजिए आभाजी खड़ी है वहां पर, और कसाई जो है वो आभाजी से प्रश्न करे कि आपने इधर गाय को जाते हुए देखा, तो आभाजी का क्या उत्तर होना चाहिए, ये एक प्रश्न है। तो ऐसा ही प्रसंग अनेक बार लोगों के माध्यम से बोला जाता है। तो हमारा कहना ये है, चाहे वो आभाजी खड़ी हैं या कोई पुरुष और खड़े हों, तो उस दृष्टि में हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। ये पहला उत्तर है। दूसरा ये उत्तर है कि जो व्यक्ति खड़ा है या खड़ी है वो कौन है, अर्थात कि वर्णाश्रम व्यवस्था है, तो वर्णाश्रम व्यवस्था में क्या वो ब्राह्मण है या क्या वो क्षत्रिय है, क्या वो वैश्य है या शूद्र है, क्योंकि सबके अलग अलग कर्तव्य होते हैं। मान लीजिएगा सामने जो भी वहां पर है वो ब्राह्मण है और वो व्यक्ति प्रश्न करता है क्या आपने इधर गाय को जाती हुई देखा आपने, तो अब ब्राह्मण बुद्धिमान होता है क्योंकि बुद्धि से ही जुड़ा है ब्राह्मणत्व, तो वो बुद्धि से उसको उलझाएगा, उसको ऐसा बातों में उलझाएगा जिससे कि वो गाय बहुत आगे जाए, जहां भी जाए उसके पकड़ में ना आए, ऐसा वो प्रयास करेगा। अपने ज्ञान से उसको जो भी कहना है उसको कहेगा, पर असत्य नहीं बोलेगा।
अगर मान लीजिए सामने वाले अगर कोई खड़े हैं या खड़ी हैं, अगर वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का अर्थ ये होता है कि अन्याय को होने नहीं देना, न्याय की रक्षा करना क्षत्रिय का कर्तव्य है। जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य है अविद्याग्रस्त व्यक्ति को अविद्या से हटा करके विद्या प्रदान करना, ऐसे क्षत्रिय का कर्तव्य होता है अन्याय को हटा करके न्याय को स्थापित करना। तो प्रश्नकर्ता ने पूछा, आपने गाय को देखा? तो वास्तव में देखा है, क्योंकि वो क्षत्रिय है। तो हाँ, मैंने देखा। बताइए कहाँ गई है? तो मैं नहीं बताऊंगा। आप उस गाय को छू नहीं सकते। मैं क्षत्रिय हूं, तो क्षत्रिय के नाते न्याय की रक्षा करनी है उनको। गाय को मैं जानता हूं, गाय कहाँ गई वो भी मेरे को पता है, लेकिन आप गाय को छू नहीं सकते। अगर आप छुओगे मैं उसका मुकाबला करूंगा, क्योंकि क्षत्रिय है, न्याय की रक्षा करनी है। मान लीजिए सामने वाले कोई वैश्य है, तो वैश्य होता है, व्यापारी होता है, खेती आदि करने वाला होता है, धनवान होता है। वो अभाव को दूर करने का उसका काम होता है। तो अभाव को दूर करना है। कसाई भी क्यों मार रहा है उसको पैसे चाहिए। तो वैश्य का धर्म है, कोई बात नहीं, तुमको गाय ही चाहिए ना, मतलब आपको गाय के बदले में पैसा चाहिए, मैं पैसा दे देता हूँ, गाय छोड़ो, गाय मेरी मान लो, आपने मेरे को बेच दिया, मैं गाय लेती हूँ, आप पैसा ले लो। या अगर वो शूद्र है तो शूद्र के हिसाब से काम करेगा, वो शोर मचाएगा, सब अल्लाह मचाएगा, सब लोगों को इकट्ठा करेगा, फिर जनता जनार्दन बोलते हैं ना लोक में, जनता उसका समाधान करेगी। असत्य नहीं बोल सकती। मान लीजिएगा गाय को देखा है और असत्य बोला है, गाय गई है राइट की ओर और उसने बोला है लेफ्ट की ओर, तो क्या उसकी बात मानेगा वो? जैसे ये अपनी बुद्धि का कौशल दिखा करके गलत बोल रहा है, तो वो अपनी बुद्धि का कौशल नहीं दिखाएगा, वो मूर्ख नहीं है ना वो भी। तो इसलिए ऐसे व्यर्थ के उत्तर नहीं देना है, यथार्थ उत्तर देना है, सत्य बोलना। अगर बोलना है तो सत्य बोलना है, और नहीं बोलना है तो उसको उलझाना है। इस उलझाने को तो नीति कहते हैं। ये जो नीति है वो इसी का नाम है, उलझाना। उसको यथार्थ नहीं बताना। अगर कोई शत्रु देश हमारे ऊपर आक्रमण करे अथवा हमारे किसी सैनिक को पकड़े, तो क्या उसको सत्य बोलना है कि हमारे जो भी गुप्त विभाग है जहां भी है वो सब बताएं? उसको उलझाए, उसका काम ही उसको उलझाना, नीति से। असत्य नहीं बोलना है। तो उलझाने के लिए उसके लिए अलग प्रावधान है जो क्षत्रियों के लिए, उसको हम झूठ में नहीं लेते हैं। वेद की आज्ञा है, क्षत्रिय जो है नीति का प्रयोग करता है। उस नीति में वो कुछ भी बोलता है अपनी नीति से, वो केवल उसी के लिए अलाउड है, हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। पर नियम ये है कि सत्य बोलना है, असत्य नहीं बोलना है। जी, तो आपको स्पष्ट हो गया होगा। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी, जैसा अभी आप बता रहे थे, और महाभारत में प्रसंग आता है कि गुरु द्रोण को रास्ते से हटाने के लिए अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मारते हैं, और वो दिखाना मन में ये होता है कि उनका पुत्र मारा गया है। तो ये असत्य के प्रसंग में लेंगे स्वामी जी, कैसे समझेंगे इसको? ऐसा है, महाभारत के विषय में ये कहा जाता है कि महाभारत में राजा भोज का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। राजा भोज के समय महाभारत में 10,000 श्लोक थे, और वर्तमान में प्रेजेंटली वो 1 लाख से ऊपर श्लोक हो गए। कितना मिलावट है आप समझ सकते। इसलिए महाभारत के कोई भी प्रसंग लेकर के कोई ये नहीं कह सकता है महाभारत का वहाँ ये ऐसा प्रसंग आया है तो ये ऐसा करना चाहिए। अब उसमें हमें निर्धारण नहीं कर सकते हैं वहाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ। वो इन्वेस्टिगेशन का काम है, वो खोजबीन करेंगे वो वास्तव में ऐसा हुआ या नहीं हुआ। यदि ऐसा हुआ है तो क्षत्रियों का धर्म है, जैसा मैंने बोला है, वो क्षत्रिय कर सकता, नरेंद्र जी या मैं नहीं कर सकते ऐसे। जी धन्यवाद। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। जी।
स्वामी जी, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे पढ़ के कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं और कंपनी वाले हमें फीडबैक पूछते हैं जी। तो यदि एवरेज स्टूडेंट्स है तो भी हमको गुड बोल के ही देना पड़ता है फीडबैक जी। और गुड है तो वेरी गुड है, वेरी गुड है तो एक्सीलेंट है, सब देना पड़ता है स्वामी जी। कंपनी के अनुसार उनको ऐसा फीडबैक चाहिए होता है। जी, ऐसा है कंपनी की तरफ से हो चाहे किसी की तरफ से, अगर हमें बोलना है तो यथार्थ बोलना है, नहीं बोलना है तो आपको जो भी करना गलत नहीं बोल सकते। आपको बोलना पड़ता है तो ये हमारा दोष है ना, ये तो हमारा दोष हुआ। हमें क्योंकि नौकरी करते हैं, जब नौकरी में तो रहना ही होगा, हमें ऐसा करना पड़ता है। ये कोई विधान नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिद्धांत नहीं है। ये हमारी कमी है कि मैं दबता हूँ, नौकरी के लिए दबता हूँ, पैसे के लिए दबता हूँ, पति के लिए दबता हूँ, पत्नी के लिए दबता हूँ, या शिष्यों के लिए दबता हूँ, या गुरु के लिए दबता हूँ। ये मेरा दोष होगा। सरस्वती जी, समझ में आ रहा है आपको? हमें करना पड़ता है तो ये हमारा दोष है। नहीं भी करना पड़ता है, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नौकरी से निकालेगा, यही तो होगा। निकालो भाई, फिर नौकरी से निकालेंगे तो करेंगे क्या? जो वही करो जो जिसमें आपको अपने पथ पर चल सके, सुपथ पर चल सके, वही हमें करना है। और याद रखना, सभी लोगों को याद रखना है कि जीने के लिए, अपने पथ पर चलने के लिए बहुत अधिक साधनों की आवश्यकता नहीं। कम में रह करके भी हम जी सकते हैं। हम वर्तमान के साथ रहने के लिए हम इधर उधर के काम करके, ये सबके साथ चलना है ना, सबके साथ चलना है, ये बहुत बड़ा चलता है संसार में। नहीं, जब हम सबके साथ नहीं चल पाएंगे, पिछड़ जाएंगे, हाँ, तो ऐसा मान करके वो सारे काम करता है व्यक्ति। कि जैसे आपने नौकरी की बात कही है, एक्सपीरियंस मानते हैं, आपका किसी ने जॉब ही नहीं किया, उसका कौन सा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट देता है जॉब के लिए। जो जिसका है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन किसी का एक्सपीरियंस ही नहीं है तो अब वो कैसे देगा सर्टिफिकेट? फिर भी देता है, तो उसकी गलती है, वो असत्य आचरण कर रहा है। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो नौकरी नहीं मिले तो नहीं मिले। कुछ भी कर सकते हो ना, करो ना। नहीं जी, मेरे को इतना ही पैसा, आप मजदूर नहीं मजदूरी करते। जो भारत से जाकर के विदेशों में पढ़ाई के लिए जाते हैं, हाँ, तो वो उनके पास इतना साधन ना होने के कारण से वो कुछ भी काम नहीं करते वहां पर। जैसे वहां करते तो यहाँ क्यों नहीं कर सकते? कुछ भी काम करो ना। जब आपको नहीं मिल रही नौकरी, या जैसा आप चाहते वैसा नहीं हो रहा है, तो आप कुछ भी काम करो ना। यहाँ पर काम करने में कोई रोकता थोड़ा है आपको। पर गलत करके हम आगे बढ़े, ये कोई सिद्धांत नहीं है। और ऐसा करेंगे तो कर सकते हो, आप स्वतंत्र है, मैं नहीं रोक सकता आपको। लेकिन पाप होगा, अधर्म होगा, अन्याय होगा, ईश्वर से हम दूर जाएंगे, बस ये हानि होगी। जी, सोमनाथ जी। स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, वैसे जो दुकानदारी करते हैं कि व्यापार करते हैं, उसमें एक सामान को एक रेट पे खरीद के दूसरा रेट में बेचते हैं। जो ग्राहक पूछता है तो बोलता कम मुनाफा है, या झूठ बोलता है कि ऐसा इतना में बेचता है। इसमें गलत है ना? देखिए, गलत सही ये है कि हर आदमी, कस्टमर भी जानता है, शॉपकीपर भी जानता है, सबको, बेचने वाले को मुनाफे के बिना कैसे बेचेगा। ये क्यों बोले जी मैंने 100 रुपए में ही खरीदा है, इसलिए मैं आपको 110 में दे रहा हूँ, मेरे को 10 रुपए तो मिलना चाहिए। क्यों बोलो जी? देखो जी, मेरे को कितने मिला वो अलग बात है, मैं तो इतने में बेचूंगा जी। अगर आपको लेना तो लीजिएगा, नहीं लेना तो नहीं लीजिएगा। आप ये क्यों बोलते हो कि जी मेरे को 100 रुपए में ही खरीदा है इसलिए मैं 110 में बेच रहा हूँ? ये बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कस्टमर इतना अज्ञानी नहीं है कि आपने बोल दिया और उसने मान लिया है और 10 रुपए ही मिलेगा आपको, इसका मतलब आप 100 बेचेंगे तो 10-10 रुपए कितने हो जाएंगे 100 के? जितने भी हो उतने से आपका गृहस्थ नहीं चल सकता, वो भी जानता है, आप भी जानते हैं। फिर क्यों ये नाटक करना है? आपको सीधा बोलना है कि ये इतने में आएगा। वो पूछता है कितने में आपने खरीदा है, तो ये आपका विषय नहीं है, आपका विषय खरीदने का है।
समझदारी से चले ना हम लोग। ऐसा बोलेगा तो खरीदेगा नहीं, तो क्यों नहीं खरीदेगा? खरीदने वाले खरीदते हैं, वो नहीं तो दूसरा खरीदेगा। उतना तब तक वेट करो। आप कहते हो स्पर्धा है जैसे, तो हम जी ही नहीं सकते? सब जी सकते हैं, सब जी सकते हैं। बस सब जी सकते का मतलब ये नहीं कि जैसा हम चाहते हैं, जिस तरह का धन दौलत, जिस तरह का जिस वे में हम जाते हैं वैसा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जीते सब है। मनुष्य, जो भी मनुष्य होगा धरती पर, उसको जीने के लिए जितना आवश्यक है वो सारी बुद्धि उसके पास है, सब प्राप्त कर सकता है। जी मोहनलाल जी। आपको प्रश्न करना है तो बोलिएगा, माइक खोलिएगा। नहीं करना है तो हाथ हटा लीजिएगा। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। अहिंसा के विषय में एक संशय है कि जैसे हम रास्ते में चल रहे हैं, चाहे गाड़ी से चल रहे हो, पैदल चल रहे हो, हमारे किसी के प्राणी मात्र के प्रति कोई वैरभावना नहीं है, लेकिन हमारे रास्ते में गाड़ी से टकराकर हमारे पैरों के नीचे जाकर तमाम जीव जंतु मरते जाते हैं। उसको अहिंसा में किस दृष्टि से देखेंगे? किसी भी दृष्टि से नहीं देखिएगा कि ईश्वर का विधान है कि आपको खेती करना है, खेती कर रहे हैं, आपको चलना है, चल रहे हैं, आपको कहीं जाना है। इन पे जो भी होता है वो प्राणी जो मरते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, आप बचा नहीं सकते। आप सांस लेते हैं उसमें भी मर जाते हैं, आप स्नान करते हैं उसमें भी मर जाते हैं, आप भोजन बनाते हैं उसमें भी मर जाते हैं, आप हवन करते हैं उसमें भी मर जाते हैं। इसके लिए ईश्वर ने आदेश किया कि मरता है तो वो पाप लगेगा नहीं लगेगा ये नहीं देखना, आपको देखना विधि क्या कहती है, संविधान क्या कहता है। वेद का संविधान जो कहता है वो पुण्य है करने के लिए, और जो वेद का संविधान ये कहता है ये मत करो वो पाप है। तो पाप और पुण्य ना आपके अनुसार होगा ना मेरे अनुसार होगा। मैंने पहले भी अनेक बार बताया है कि ऐसे तो जी गाय भैंस और ये मुर्गा मुर्गी और इनको खाएंगे तो पाप होता है, तो फिर आप गाजर मूली खाते हो वो भी तो पाप होगा, उसमें भी जीव होता है। ऐसा लोग कह करके अति प्रश्न करने लगते हैं। पाप पुण्य ना आप निर्धारण कर सकते, ना मैं निर्धारण कर सकता, ना कोई तीसरा कर सकता है। पाप पुण्य संविधान देने वाले निर्धारण करते हैं। भारत का संविधान जो है उसके अनुसार चलना ये पुण्य है, उसके विपरीत चलना पाप है। हर देश का इसी तरह है। ऐसे ही ईश्वर का सृष्टि बनाई ईश्वर ने, संसार का पालन ईश्वर कर रहे हैं, इसका विनाश ईश्वर करते हैं। हमारे मनुष्यों को बनाना ईश्वर का काम है, पशु पक्षी आदि का ईश्वर का काम है। सब जो सृष्टि जिसने भी बनाया उसका अपना संविधान है, जिसको हम वेद कहते हैं। तो वेद जो कहता है वो हमें करना है, जो वेद मना करता है वो हमें नहीं करना है। तो जिसको मना करता है वो पाप है, जिसको करने के लिए कहता है वो पुण्य है। अब उसमें हम ये नहीं देख सकते गाजर मूली को खाना भी पाप है, ये किसने बताया? वेद ने तो नहीं बताया। वेद ने कहा खाने के लिए, तो पाप नहीं होता। सब समझने का प्रयत्न करने, व्यर्थ चीजों में मत पड़िएगा कि उसमें भी तो पाप है। पाप पुण्य का निर्धारण कोई भी नहीं कर सकता, जिसने संविधान बनाया वो निर्धारण करेगा। तो संविधान ही कहता है ये खाओ ये मत खाओ, जिसके लिए मना करता है वो पाप है, जिसके लिए खाने के लिए कहता है वो पुण्य है। सीधी बात है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी शर्मिला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। कई परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि हम वहाँ सत्य है पर बोल नहीं सकते, तो तब हमको क्या करना चाहिए स्वामी जी? बोल रहना चाहिए? नहीं, बोल नहीं सकते या हम निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि अगर जहां बोलने की स्थिति आई है फिर भी नहीं बोलते हैं तब दोष माना जाता है, और जहां न बोलने की स्थिति आती है और हम नहीं बोलते हैं तो वहां हमें कोई पाप नहीं लगेगा। जैसे मान लीजिएगा माता या पिता बच्चे से पूछते हैं कि आपने ये काम किया है, तो अगर किया है तो किया बोलना होगा, नहीं किया है तो नहीं किया बोलना होगा। पूछने पर भी नहीं बोल रहा है बेटा, अथवा अगर कोई अधिकारी पूछता है उसके नीचे काम करने वालों से क्या आप समय पर आए,
ऑफिस में तो अगर आए तो बोलो और नहीं आए तो जैसा है वैसा बोलो, और उत्तर ही नहीं दे रहा है, मौन रह रहा है। अधिकारी के पूछने पर उत्तर ना देना, मौन रहना, ये गलत है। और जहां विकल्प होता है कि जहां मौन रहा जा सकता है और वह मौन रह रहा, जैसे अनधिकारी व्यक्ति बार बार आपसे पूछने लगता है, अनधिकारी व्यक्ति आपसे बार बार पूछने लगता है, हमने एक बार मना किया, 2 बार नहीं, आपका विषय नहीं, आपको ऐसा नहीं पूछना है, फिर भी पूछता रहता है। अब उसको बार बार उत्तर देने की आवश्यकता नहीं, आप मौन रहो। अथवा एक बार भी आप उत्तर ना दे, आपको पता लग गया अनधिकारी व्यक्ति है और आप उसने कुछ कहा है, पूछा है और आप बता ही नहीं रहे, आप मौन रह रहे, तो भी इसमें गलती नहीं। लेकिन अधिकारी के पूछने पर भी उत्तर ना देना, ये भी दोषपूर्ण माना जाता है। जी, तो अब हम आगे बढ़ें जी। सत्य के विषय में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अगला विषय है नरेश जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी जी स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रति कोई गलत काम करता है, जैसे हम स्वस्थ रहते हुए भी अब उपवास करें या आत्महत्या, तो वो भी हिंसा में आएगा? हाँ जी, क्योंकि संविधान के विरुद्ध हम नहीं कर सकते ना। संविधान ये कहता है आप मर नहीं सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते। आपको जन्म दिया है, जन्म देने वाले ने जन्म दिया है आपके कर्मों के आधार पर। उन कर्मों को भोगे बिना ही आपका मतलब कोई भी व्यक्ति सुसाइड करता, आत्महत्या करता है तो उसको दंड मिलेगा। जी धन्यवाद। हाँ जी, अहिंसा सत्य के बाद में तीसरा विभाग है अस्तेय। तो अस्तेय के संदर्भ में महर्षि वेदव्यास कह रहे हैं स्तेयम। स्तेयम का अर्थ होता है चोरी, चोरी करना। स्तेयम का मतलब चोरी करना और अस्तेयम का मतलब है चोरी ना करना। तो चोरी के बारे में बताया जा रहा है। चोरी किसको कहते हैं? स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। स्तेयम चोरी उसको कहते हैं अशास्त्र पूर्वकम द्रव्याणाम परतः स्वीकरणम। अशास्त्र पूर्वक का अर्थ है संविधान के विरुद्ध। शास्त्र यहाँ वेद रूपी संविधान है अथवा ऋषियों के शास्त्र हैं, महापुरुषों के शास्त्र है, या माता पिता योग्य अधिकारी लोगों के जो भी शास्त्र हैं। ये शास्त्र से केवल वेद नहीं लेंगे, जितने भी शब्द प्रमाण के रूप में शास्त्र हैं, जितने भी शब्द प्रमाण के रूप में शास्त्र हैं, वो सभी शास्त्र, तो उन शास्त्रों के विरुद्ध अशास्त्र पूर्वकम, शास्त्र विरुद्ध द्रव्याणाम द्रव्यों को परतः दूसरों से स्वीकरणम स्वीकार करना। अशास्त्र पूर्वक दूसरों के द्रव्यों को अपनाना, ले लेना, ये चोरी कहा जाता है। और तत्प्रतिषेध ऐसा न करना, जो अशास्त्र पूर्वक दूसरों के द्रव्यों को स्वीकार न करना ही तत्प्रतिषेध है। तत्प्रतिषेध का मतलब है ऐसा न करना, ये अस्तेय कहलाता है। इतना ही नहीं कहा, पुनः अस्पृहा रूपम। एक तो दूसरों के द्रव्यों को स्वीकार न करना, अशास्त्र पूर्वक दूसरों के द्रव्यों को स्वीकार न करना, फिर कहा पुनः और अस्प्रिया रूपम। स्प्रिया का अर्थ होता है इच्छा। ऐसी इच्छा की जैसे प्रमोद जी की बहुत अच्छी वस्तु मेरे को दिखाई दे रही है, बहुत नई वस्तु दिखाई दे रही है, महंगी वस्तु दिखाई दे रही है, मैं बिना उनसे पूछे लेता हूं तो सीधा सीधा चोरी हो ही गई। लेकिन उस वस्तु को लिया ही नहीं,
लेकिन मन में स्प्रिया, स्प्रिया का मतलब है इच्छा, उसको लेने की इच्छा रख रहा हूं मन में। हाँ, ये वस्तु मेरे को मिल जाए, ये वस्तु मैं ले लूं, ऐसी इच्छा मन में रखना भी चोरी कहलाती है। इसको स्प्रिया कहते हैं। स्प्रिया का मतलब इच्छा, मतलब दूसरे के द्रव्य को देख करके उसको लेने की इच्छा मन में लाना, ये भी चोरी कहलाती है। और अस्प्रिय का मतलब है ऐसी इच्छा का भी ना होना, इसको भी अस्तेय कहते हैं। तो मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, बिना दूसरों के यानी बिना अधिकारी व्यक्तियों की इच्छा के बिना, उनके परमिशन के बिना, उनकी अनुमति के बिना किसी भी वस्तु को मन से, वाणी से और शरीर से ना लेने को अस्तेय कहते हैं। तो ये जो स्प्रिया है ना, इच्छा, एक तो मन में होती है और एक बोलता भी है व्यक्ति वाणी से कि देखो उसकी बहुत अच्छी वस्तु, उसको ले लेना चाहिए हमें, या मैं उस वस्तु को ले लूंगा। ऐसी इच्छा को वाणी के रूप में प्रकट भी कर रहा है व्यक्ति। तो किसी भी व्यक्ति के किसी भी वस्तु को न लेना बिना अनुमति के, इसको लेते हैं तो चोरी, नहीं लेते हैं तो अस्तेय का पालन होगा। और मैं इसको व्यापक करूंगा, ये तो वस्तु द्रव्यात्मक वस्तु होती है, एक विचारात्मक वस्तु भी होती है। जैसे मान लीजिएगा किसी ऋषि ने कोई कोट किया, कुछ वचन कहा, कोई सिद्धांत स्थापित किया, और उस वचन को, उस सिद्धांत को अपने नाम से बोल देना, देखो जी मैंने ऐसा विचार किया है, ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी किसी की बात को अपनी बात के रूप में प्रस्तुत करना भी चोरी है। और मैं आपको बता देता हूं, मान लीजिएगा आप में से किसी को पुस्तक लिखनी है, तो पुस्तक लिखना है तो आधार लेना स्वीकार्य है, इसमें कोई आपत्ति नहीं, ऋषियों का आधार लेकर के हम लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी पुस्तकें सामने रखता है, कई बार व्यक्ति उसमें से टीप देता है, यानी उसमें उनके वचनों को लेकर के अपने में लिखता रहता है और अपनी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करता है, तो ये भी चोरी कहलाती है। लिखना हो या दूसरे के वचनों को अपने वचन के रूप में बोलना हो, ये सब चोरी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं आपके सामने रखता हूं, एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, तो वो उदाहरण मेरा भी हो सकता है, किसी दूसरा का भी हो सकता है। अगर मैं नहीं बोल रहा हूं ये मेरा उदाहरण है, ये दूसरे का, तो ये कोई चोरी नहीं है। उदाहरण से आपको समझ लेना चाहिए, उदाहरण स्वयं का भी होता है, दूसरों का भी होता है। लेकिन ये मैं एक उदाहरण बना रहा हूं जी ऐसा, अथवा ये मेरा स्वयं का उदाहरण है किसी और का, तो जब मैं ये प्रस्तुत करूंगा ये मेरा उदाहरण है, स्वयं का उदाहरण है, तब चोरी माना जाएगा। अथवा कोई अपने जीवन को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करे तो ये कोई चोरी नहीं है। लेकिन दूसरे के उदाहरण को अपना उदाहरण बताना, दूसरे के मंतव्य को अपना मंतव्य बताना, दूसरे के कथन को अपना कथन बताना, दूसरों की लिखी हुई पुस्तकों में से टीप करके अपनी पुस्तक में लिख करके अपनी पुस्तक बना देना, इस तरह की जितनी भी क्रियाएं होंगी ये सब चोरी कहलाएगी। अब जो द्रव्य सरकार को जाना चाहिए, जो पैसा सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने ऐसा विधान किया और वो ना दे करके हम स्वयं उसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी चोरी है। जैसे टैक्स की चोरी, सेल टैक्स की चोरी, इनकम टैक्स की चोरी, ऐसे अलग अलग चोरियां बहुत करता है व्यक्ति, ये सब चोरी के अंतर्गत आ जाता है। तो यही कहा जा रहा है यहां पर, स्तेयम अशास्त्र पूर्वकम, जो शास्त्र विरुद्ध, परतः द्रव्यानाम, दूसरों के द्रव्यों को,
स्वीकरणम अपना लेना, ये चोरी कहलाती है। और तत्प्रतिषेधा इसके विपरीत ऐसा न करना, ये अस्तेय कहलाता है। फिर कहा पुनः अस्प्रिया रूपम, केवल लेना ही नहीं, केवल मन में ही उनको लेने की चाह रखना भी चोरी कहलाती। इसलिए अस्प्रिया रूपम, स्प्रिया भी ना करना, लेने की इच्छा ना करना भी अस्तेय कहलाता है। हाँ जी, संतोष जी को क्या पूछना है? हाँ जी, संतोष जी ने हाथ खड़ा किया है, कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो हाथ हटा लीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ूं। नरेंद्र जी को कुछ पूछना है क्या? नरेश जी को जी। और चोरी में बहुत और भी बहुत कुछ आता है चोरी में। हाँ बोलिए संतोष जी। आपका नेट प्रॉब्लम लगता है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ जी, सरस्वती जी। स्वामी जी, अभी किसी के पास कुछ अच्छा, मतलब एक अच्छा कार है, हम ऐसा सोचे कि हाँ कितना अच्छा है कार, वैसा कार हमारे पास भी होना चाहिए, क्या ये सोचना अभी मतलब चोरी कर? नहीं, आपको सिद्धांत को समझ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। किसी की कार को देख करके ऐसा ही कार मेरे पास भी होना चाहिए, ये कोई चोरी नहीं है। वो जो अच्छी कार को देख के वही कार मेरे पास आ जाए, वही कार, ये सोच चोरी कहलाती है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे कई बार होता है ना, मान लीजिएगा किसी के आभूषण को देख करके बस ये आभूषण मेरे को मिल जाए, यही वाले, अथवा इसके पास दो है, एक मेरे को भी मिल जाए, ये स्प्रिया भी चोरी कहलाती है। हाँ जी, गुप्ता जी। प्रश्न स्वामी जी। जी स्वामी जी, एक कथा आती है, दो ऋषियों की आती है। एक दोनों भाई थे, तो भाई बाहर गया हुआ था, बाद में वो आया, उसका बाग था और उन्हें फल तोड़ के खा लिए। तो जब भाई आया तो उसने बोला कि भाई तूने चोरी की है, क्या ये चोरी कराएगी या क्या कराएगा ये? हाँ जी, वो चाहे दो भाइयों का हो, चाहे एक ही घर का हो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अंडरस्टूड होते हैं, वो सार्वजनिक होती है, अर्थात परिवार के अंदर सबके लिए जो वस्तु होती है उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन एक ही परिवार में सभी चीजें सार्वजनिक नहीं होती है, सबके लिए नहीं होती है, उसमें व्यक्तिगत भी होती हैं। तो जो व्यक्तिगत कोई वस्तु है उसको बिना पूछे हम अगर लेते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसको चोरी ही माना जाता है। तो उसमें हमें निर्धारण करना होता है, पहले से बताना होता है। देखिए, ये जैसे मान लीजिए घर के अंदर न्यूज़पेपर आता है, वो सबके लिए होता है, उसके लिए पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। और मान लीजिए भोजन बनाया है और माँ ने बोल दिया है कि आप लोग एक साथ बैठ करके खाते नहीं है, मैंने बना के रख दिया, जिसको जब खाना है वो खा ले, अगर बोल दिया है तो फिर वो जब अपनी इच्छा से जाके लेकर के खाते हैं तो उसमें कोई चोरी नहीं होती। लेकिन माँ ये कहे मेरे से बिना पूछे कोई नहीं खाएगा, मैं जब खिलाऊंगी तभी आपको खाना है, ये बोला है, उसके बाद फिर ऐसा अगर कोई करता तो तब चोरी माना जाएगा। तो इसलिए कुछ बातें ऐसे होती हैं जिसमें पहले से निर्धारण करना होता है। जहां पर इतिहास में जो ये बताया जाता है कि उन्होंने उसको चोरी माना, ऋषि ने चोरी माना और उसके हाथ काट दिए गए। देखिए, ये कहानी है, ये कहानी है, यथार्थ है या नहीं है हमें नहीं पता है। सुनाना एक अलग चीज है, कोई भी कुछ भी सुना सकता है, लेकिन हम तो सिद्धांत पढ़ रहे हैं ना, सिद्धांत को देखिएगा, सिद्धांत बहुत मान्य रखता है ना। अब कोई भी कहानी बना करके कुछ भी बोले तो उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। प्रमाण वही होगा जो आप्त व्यक्ति, ऋषि व्यक्ति बोल रहे हैं, और ऋषि के नाम से
दो लोग होते हैं ऋषि। एक ऋषि होता है मंत्र दृष्टा और एक होता है पढ़ने पढ़ाने वाले को भी ऋषि कहते हैं। तो पढ़ने पढ़ाने वाले ऋषि होते हुए भी वो सच हो कोई जरूरी नहीं है। सब लोगों को समझना है ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं। उनमें से दो प्रकार मैं आपके सामने रखता हूं। एक होता है मंत्र दृष्टा, जिसको हमारे शास्त्रों में कहा है जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है उसको मंत्र दृष्टा कहते हैं। मंत्र दृष्टा वो व्यक्ति होता है जो समाधिस्थ होता है। जो हम जिस योग को लेकर के चल रहे हैं, इस योग के आधार पर जिसने समाधि लगाया है, समाधि उसको प्राप्त होती है जिसने अविद्या को रोक लिया है अथवा अविद्या को समाप्त कर लिया है। दो बातें हैं, अविद्या को रोक करके भी समाधि लगा सकता है और अविद्या को समाप्त करके भी समाधि लगा सकता है। तो जो समाधिस्थ व्यक्ति होता है वो मंत्र दृष्टा होता है। तो सारे समाधिस्थ व्यक्ति मंत्र दृष्टा होते हैं ऐसा नहीं कहना चाह रहा हूं, यानी जो मंत्र दृष्टा होता है उसके पीछे समाधिस्थ होना उसके लिए अनिवार्य है। तो इस दृष्टिकोण से अगर जो मंत्र दृष्टा होगा वो एक्चुअल में ऋषि उसको बोला जाता है, वो गलत नहीं करता है, वो बहुत योग्य व्यक्ति होता है, अविद्या का प्रयोग नहीं करता है वो व्यक्ति। तो ऐसा कोई ऋषि होगा, अगर वो कहते हैं तो हम मान सकते हैं। अब कोई ऋषि के नाम से कोई भी कुछ भी कर ले उसको हम प्रमाण नहीं मान सकते। जैसे आप लोग बोलते हैं ना ऋषि भी तो गुस्सा करते थे। कौन सा ऋषि गुस्सा करते थे? गुस्सा का मतलब है अविद्या। तो अविद्याग्रस्त व्यक्ति जो जिसको आप ऋषि बोल रहे हैं वो मंत्र दृष्टा वाला ऋषि नहीं होगा, वो सामान्य पढ़ने पढ़ाने वाले, सामान्य का मतलब जो वेद पढ़ने पढ़ाने वाले होते हैं उनको भी ऋषि कहते हैं। तो ऐसा कोई कर सकता है, गुस्सा कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई किसी मेनका को देख करके फिसल गया था तो वो भी ऋषि हो सकते हैं, वो भी पढ़ने पढ़ाने वाला होगा। और जिस समय वो पढ़ने पढ़ाने वाले थे तब वो फिसल गए होंगे, बाद में जब मंत्र दृष्टा बने तब भी उनको ऋषि कहते हैं। तो उसका विभाग करना होगा। महर्षि स्वामी दयानंद तो बाद में जाकर के बने, पहले वो भी गलत करते थे। कभी वैष्णवों का साथ दिया, कभी शैवों का साथ दिया, कभी किसी का साथ दिया। मूर्ति पूजा करने वाले शैव मत वालों का भी साथ दिया और वैष्णवों का भी साथ दिया। कभी पाला इधर उस पाले में जाते थे, कभी इस पाले में जाते, तब उनको ऋषि हम नहीं कह सकते। जब ऋषित्व आया है तब फिर वो ऐसा गलत नहीं कर सकता। तो ऋषि अनेक प्रकार के होते हैं, ये सब समझ करके हमको चलना होगा। इसलिए हर कोई प्रमाण नहीं होता है जी। स्वामी जी, हाँ जी, सोमनाथ जी को क्या कहना है? स्वामी जी, डेली मॉर्निंग वॉक में हमारा इधर रोड एक चौड़ा हो रहा है और एक पीपल का वृक्ष है, 1.5 साल हो गया काट के गिरा है। देखा तो हम एक डाली डेली रोज लेके आता हूँ घर हवन के लिए, तो इसको भी चोरी कहा जाएगा? ऐसा है कि मान लीजिएगा ऐसा है कि सरकार की संपत्ति है तो हम उसको नहीं ला सकते, या छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है तो सर कई बार क्या होता है कि वो उनसे पूछ लेते हैं, पर इसमें सरकार ने अनुमति दी ऐसा नहीं होता है। वो वैयक्तिक रूप से वो अनुमति दे सकता, कोई पहचान का होता है सरकार का व्यक्ति और वो पहचान में हाँ जी आप ले जा सकते हैं ऐसा अगर बोलता है तो सरकार ने अनुमति दी ऐसा नहीं होता, वो व्यक्तिगत रूप से उसने अनुमति दिया है। तो जैसे कोई ट्रेन में जा रहा है और टिकट है किसी और का और उसके स्थान पे ये जा रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, वो टीटी ने बोल दिया कोई बात नहीं आप चले जाना, तो इसमें इसका ये अर्थ नहीं होता ये सरकार ने अनुमति दिया है। तो ऐसा ये भी गलती ही माना जाता है। तो अगर सरकार वास्तव में आपको अनुमति दे रहा है तो सरकार का आदमी जो अधिकारी व्यक्ति है, जो सरकार की ओर से सरकार ने उसको नियुक्त किया है, जैसे जज को नियुक्त किया है और जो बोलता है ऐसा करो तो हमको वैसा करना होगा, तो इस तरह का अगर कोई होता है तो हम उसको मान सकते हैं। लेकिन कोई वैयक्तिक रूप से अनुमति दे तो उसको उचित नहीं मान सकते। तो हम लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए वो एक अलग विषय है, पर उचित क्या है अनुचित क्या है
वो हमें देखना होगा। अगर अनुचित है तो मत लाइएगा, खरीद के लाइएगा ना। ऐसा क्यों लाते हैं आप? क्यों पैसा बचा रहे हैं? तो कोई नहीं है उधर, नहीं वो नहीं एक मान करके हम गलत नहीं कर सकते ना। कोई देख नहीं रहा है, कोई नहीं है, इसका मतलब हम कुछ भी नहीं कर सकते ना। हमको लकड़ी चाहिए हवन के लिए तो हम खरीद के लाएंगे ना। अथवा किसी वैयक्तिक रूप से किसी का है, मान लीजिए आपके पड़ोसी का पेड़ है और आपने उनसे पूछा है कि पेड़ आपका है क्या, आपके ये टूट करके नीचे गिर रहे हैं अथवा सूखी लकड़ी उसके ऊपर भी है, उसको तोड़ने से वृक्ष को कोई हानि नहीं होती है, क्या मैं आपके इस वृक्ष के ये सूखी हुई लकड़ियों को मैं तोड़ के ले जा सकता हूं? अगर उसने अनुमति दी है ले आइएगा, अनुमति पूर्वक लाना होगा, चाहे वो सरकार का है या किसी और का है। सरकार तो आपको अनुमति देने वाली नहीं है, तो इसलिए उसको तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन वैयक्तिक रूप से अगर आपको ऐसा होता है तो वहां से आप पूछ के लाइएगा, और नहीं है तो खरीद के लाइएगा। मुफ्त में ला करके हवन करने से आपको पुण्य मिलता है ऐसा लगता है आपको? ऐसा तो खरीदते थे। हाँ। तो पेड़ देखा 1.5 साल वो तुम पड़ा है, गिरा पड़ा है, इसीलिए। हाँ नहीं, मैं एक बात कह रहा हूं, मान लीजिएगा प्रमोद जी हवन कर रहे हैं और उस हवन में जाकर के आप बैठ गए और आप भी वो आहुति दे रहे हैं घी से, सामग्री जो भी आजकल करते हैं, तो द्रव्य उनका है और स्वाहा आप दे रहे हो, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। द्रव्य त्याग होता है ना, देवता के लिए द्रव्य का त्याग हो रहा है, दूसरे के द्रव्य को आप त्याग कर रहे हैं। बस माध्यम बनने का तो आपको पुण्य मिलेगा, लेकिन उस द्रव्य देने का पुण्य नहीं मिलेगा। जैसे किसी ने माध्यम बनाया मेरे को, उदाहरण के लिए जैसे आप लोग मेरे को सहयोग भेजते हैं, तो मैं माध्यम बनाऊं आपका सहयोग लेकर के, जिन जिन को चाहिए उनको दे रहा हूं, तो माध्यम का पुण्य मेरे को मिलेगा, लेकिन देने वाले का पुण्य मेरे को नहीं मिल सकता। आपने कहा है, सोमनाथ जी ने कहा जी मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप किसी अच्छे काम में लगवाइएगा, तो मैं आपसे लेकर के किसी अच्छे काम में लगाया, तो लगाया मैंने, लेकिन माध्यम से लगाया, आपके माध्यम से, तो पुण्य तो आपको मिलेगा, पैसा आपका है, लेकिन माध्यम का जितना पुण्य मिलता है उतना ही मिलेगा। माध्यम का पुण्य अलग है और इन्वेस्टमेंट जिसने किया है उसका पुण्य अलग है। जी स्वामी जी, आभा जी। स्वामी जी, अभी ना ये महर्षि दयानंद सरस्वती की बात निकली, हो सकता विषयांतर लगे, पर एक जिज्ञासा थी कि उन्होंने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, ये उनके इस ग्रंथ को हम कितना प्रामाणिक समझें? ये उन्होंने किस काल में लिखा है? उनको जो उनके परिवर्तन के बाद जो, हाँ जी, या उसके पहले? ये तो परिवर्तन मतलब ऋषित्व प्राप्त होने के बाद ही लिखा है पूरा। उनके जो भी ग्रंथ है वो सब प्रमाणिक है। हाँ जी, ये प्रश्न इसलिए उठा कि उन्होंने कई जगह वेदों की बातों का खंडन भी किया है, तो वहां पर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, पर हो सकता वो अपनी अल्प बुद्धि का ही परिणाम हो। नहीं, वेदों का ग्रंथ में तथ्य होगा। वेदों का खंडन कहाँ पर किया सत्यार्थ प्रकाश में? 11वां एकादश समोल्लास या ऐसा कुछ, उसमें किया है। उसमें कई मतों का किया है और उसमें वेदों का भी काफी निडरता से उन्होंने किया है खंडन। स्पेशली अद्वैत के सिद्धांत को वो नहीं मानते हैं। नहीं, अद्वैत को सिद्धांत को नहीं मानते वो अलग विषय है, वेदों का खंडन करना अलग विषय है। वो वेद के सहारे से तो स्वामी दयानंद है, अगर वेद को हटा देंगे तो स्वामी दयानंद से, जी हाँ जी, वेद के सहारे से उन्होंने अद्वैत का खंडन किया है। हाँ। तो उनका जो समझाने का तरीका ये है कि अद्वैत को तो वेद भी नकारते हैं, इसलिए हम अद्वैत को नहीं मानते। खैर वो विषयातर हो जाएगा, उस पर हम नहीं जाते हैं, पर जो समझना था वो था कि उन्होंने ऋषित्व प्राप्त किया, उसके बाद लिखी हुई है वो पुस्तकें। जी जी जी, यानी ऐसा हम सब मानते हैं, ये अलग बात है। दूसरा क्या मानते हैं मैं उसको नहीं कह सकता, पर हम जो ऋषि दयानंद के अनुयायी लोग हैं हम ऐसा ही मानते हैं। उनके जितने भी ग्रंथ है वो सब प्रमाणिक इसलिए हम मानते क्योंकि वो ऋषि है मान करके। ये अलग बात है वो ऋषि है या नहीं है, कोई
एक अलग विषय है। पर ऋषि दयानंद के अनुयायी उनको ऋषि मान करके ही उनके सारे ग्रंथों को प्रमाणिक मानते हैं, और मैं भी ऐसा ही मानता हूं कि उनके ग्रंथ सब प्रमाणिक है जी। और रही बात, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में किसी भी वेद मंत्र का खंडन नहीं किया है, किसी भी वेद मंत्र का वो खंडन नहीं किया, क्योंकि ऋषि दयानंद वेद को सर्वाधिक प्रमाणिक मानते हैं, तो वो कभी नहीं खंडन कर सकते। उनके किसी भी ग्रंथ में वेद का खंडन नहीं है। हाँ, अद्वैत का खंडन है, पर अद्वैत वेद का विषय नहीं है, वो स्वतंत्र विषय, अलग विषय है। इसलिए जब द्वैत है तो अद्वैत का तो खंडन करेंगे। मेरे सामने दो वस्तुएं दिखाई दे रही है साक्षात, तो एक ही वस्तु मानना ही अद्वैत है, इसलिए उन्होंने खंडन किया। वो अलग विषय हो जाएगा, उस पर चर्चा करेंगे। तो इतना हम समझ लेते हैं कि नहीं, वो थोड़ी सी भूल हो गई। उन्होंने वेदों का खंडन नहीं किया जी, उन्होंने वेदों का अनुसरण लेकर अद्वैत का खंडन किया। हाँ, ये ठीक बात है जी। और अब आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। प्रश्न तो इसी तरह बहुत सारे लोग करेंगे, फिर भी अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो एक बार पूछ लेता हूँ। रूप जी को क्या पूछना है? ओम स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा प्रश्न सत्य के विषय में है। तो कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम सत्य नहीं बोल सकते, तो उस परिस्थिति में स्वामी जी अपनी जैसे चतुराई का प्रयोग करके वहां से बच निकलना जो होता है, वो किस में आता है? वो असत्य में आता है स्वामी जी, या फिर वो सत्य में आता है? नहीं, इसका उत्तर तो मैंने दे दिया है, फिर बोलता हूँ। जहां सत्य बोलने का अवसर आता है, जब बोलना ही चाहिए, अधिकारी व्यक्ति पूछ रहा है, तो वहां सत्य बोलने का अवसर आने पर हम ना बोल करके चतुराई से बचते हैं तो वो दोषपूर्ण माना जाएगा। और जहां अनधिकारी पूछ रहे हैं और हम बच करके चतुराई से वहां से हट जाते हैं तो वो दोषपूर्ण नहीं, क्योंकि अनधिकारी लोगों को सत्य बोलना नहीं है जी। जी स्वामी, धन्यवाद स्वामी जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी, जैसे किसी की कला को देखकर बिना अनुमति के अभ्यास के द्वारा कोई कला कौशल हो जाता है, तो ये क्या चोरी में ही आएगा? देखिएगा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो विद्या के रूप में होती है। वो सारी विद्या सभी को सीखने का अधिकार है, उसमें वो चोरी नहीं होती है। हाँ, अगर कोई ये कहता है ये कला मेरी है और इसको मेरे बिना पूछे ही अगर आप उसको ले लेते हैं, सीख लेते हैं, तो फिर वो चोरी माना जाएगा। क्योंकि जैसे शस्त्र विद्या कोई सिखा रहा है आचार्य, और कोई छिपकर उससे ग्रहण कर लिए, चोरी में आएगा ना? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर वो विद्या किसी को नहीं सिखाने वाली विद्या है, यदि किसी कारण से बोल रहा हूं मैं, यदि ऐसी स्थिति में अगर वो छुप करके सीख लिया तो फिर वो चोरी माने जाए। पर ये यहाँ ऐसा नहीं है। मान लीजिएगा, जो हम लोग जो कहानियां सुनते हैं कि वो पढ़ने के लिए गया तो लेकिन उसने कहा कि मैं आपको नहीं पढ़ा सकता या आपको ये विद्या नहीं सिखा सकता, उसको मना किया, तो वहीं असत्य प्रारंभ हो गया, वहां पर ही गलत। क्योंकि विद्या का अधिकार प्रत्येक मनुष्य को है। तो जो सीखना चाहता है, और उसको सीखना भी वो नहीं, अनधिकारी व्यक्ति सीखना चाहे तो उसको नहीं सिखाया जाएगा, लेकिन अधिकारी व्यक्ति, योग्य व्यक्ति सीखना चाहे तो उसको नहीं सिखाया जा रहा था, इसलिए वो छुप करके सीख लिया, तब वो चोरी नहीं मानी जाएगी। स्वामी जी, जैसे कुम्हार घड़ा बना रहा है, कोई देखकर घड़ा बनाना सीख जाए तो ये तो चोरी में नहीं आएगा? नहीं आएगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। आजकल यूट्यूब में बहुत कुछ बताते हैं, ऐसा करो वैसा करो, वो तो ये सबके लिए है, ये सार्वजनिक है, आप कुछ भी कर सकते हैं जी। मोहनलाल जी। हाँ, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, यानी नेट ठीक नहीं है। तो आगे मैं बढ़ता हूं जी। ब्रह्मचर्यम, ये चौथा विभाग है। ब्रह्मचर्यम गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। बहुत संक्षेप से ब्रह्मचर्य का
यहाँ पर लक्षण किया है। ब्रह्मचर्य उसको कहते हैं गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। गुप्तेंद्र का मतलब ये होता है कि स्त्री का हो या पुरुष का हो, जो जिसको हम कहते हैं रज और वीर्य, उसमें संयम करना, उनको संयमित रखना, इसका नाम ब्रह्मचर्य है। यानी रजवीर्य की सुरक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। बस इतना ही इसका अर्थ है। ब्रह्मचर्य का यहाँ सीधा यही अर्थ है, रज और वीर की रक्षा करना, उसको बचाए रखना, ये संयम है। अब यहां पर इसके दो विभाग कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने वाले ब्रह्मचारी, और संन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी, और वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले वानप्रस्थी। इन तीनों को सर्वथा ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। और जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, वो उनके लिए संतानोत्पत्ति करने के लिए अनुमति मिली है इस वेद की ओर से, और संतानोत्पत्ति के अतिरिक्त आवश्यकता के अतिरिक्त अगर वो प्रयोग नहीं कर सकते, फिर प्रयोग करते हैं, तो वो भी व्यभिचार के अंतर्गत आते हैं। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने गृहस्थियों के लिए भी ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य पालन करने का विधान किया है। उनको गृहस्थ ब्रह्मचारी कहा है, अर्थात गृहस्थ में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। केवल संतानोत्पत्ति अथवा उनकी जो भी गृहस्थ आश्रम के जो ऋतुगामी होने का जो प्रसंग आता है, वो ऋतुगामी के अतिरिक्त वो ब्रह्मचर्य का पालन प्रत्येक गृहस्थी को करना चाहिए। जी, ब्रह्मचर्य का इतना ही अर्थ है। इस संदर्भ में किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, स्वामी वेद मित्रानंद जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, ये ब्रह्मचर्य की बात में कुछ शब्द ब्रह्म या वेद पठन करना या वेद के अनुसार आचरण करना, ये सब चीजें नहीं आती? वो व्यापक रूप से करने वाले करते हैं। यहाँ पर तो केवल इतना ही लिखा है वेद व्यास जी ने यहाँ के प्रसंग में, गुप्तेन्द्रियस्य उपस्थस्य संयम। गुप्तेन्द्रिय पर संयम रखने को ब्रह्मचर्य कहा है। ठीक समझे, धन्यवाद। हाँ जी, और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का कथन किया है। और उपनिषद भी यही कहती हैं कि परमात्मा की प्राप्ति ब्रह्मचर्य से ही होती है, अर्थात वहां सत्येन लभ्या तपसा येषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम, ऐसा श्लोक आता है कि वहां ईश्वर को प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए हैं। उन अनेक उपायों में ब्रह्मचर्य को भी एक बहुत बड़ा उपाय माना है। तो ब्रह्मचर्य के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। जो भी ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, चाहे वो गृहस्थी हो या किसी भी आश्रम में रहने वाला हो या किसी भी वर्ण में रहने वाला हो, चाहे वो कोई भी वर्णी हो, कोई भी आश्रमी हो, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो। इसमें मैं थोड़ा सा अंतर कर देता हूं। गृहस्थी भी और ब्रह्मचर्य का पालन करना ये विरुद्ध नहीं है, दोनों सहयोगी है। यानी ईश्वर को प्राप्त करने का उद्देश्य अगर बनाना है तो गृहस्थ में परिस्थिति विशेष में उनके लिए अवकाश दिया गया है संतानोत्पत्ति आदि करने के लिए। उसके अतिरिक्त उन सब गृहस्थियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। अगर ऐसा ना हो तो फिर शास्त्र ये नहीं कहता ब्रह्मचर्य न लभ्या, ऐसा नहीं कह सकता। ब्रह्मचर्य के पालन से ईश्वर की प्राप्ति वहां कही गई है, तो सभी आश्रमों में रहने वालों के लिए लागू होगा। हाँ जी, गुप्ता जी को क्या पूछना है? स्वामी जी, ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा जो है बोला जाता है, और मुझे क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि ब्रह्मचारी के बारे में बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। अब एक तो भ्रांति ये है कि हम ये मानते हैं कि
ये एक हार्मोन है, जैसे बोलते हैं कि रजोवीर्य एक हार्मोन है, और जो हमारा ये वेद बोलता है वो बोलता है कि सप्त धातु है जी, सप्त धातु है जिसको बहुत सी रक्षा करनी चाहिए। मतलब ये दोनों कॉन्सेप्ट अलग अलग है जी, उसको कैसे वो करेंगे? देखिए यहाँ आधुनिक मेडिकल साइंस के हिसाब से देखेंगे वो उनका अपना कॉन्सेप्ट है, और यहाँ वेद और ऋषियों का कॉन्सेप्ट है। हम मुक्ति प्राप्त करते हैं वेद और ऋषियों के कॉन्सेप्ट के आधार पर, तो हमको इसके अनुसार चलना होगा। इसमें हम उनकी बात लेकर के हम इसमें जोड़ नहीं सकते हैं। अगर उनकी बात लेना है तो फिर आप उनके हिसाब से जिएंगे, वो जैसा कहते हैं, फिर मुक्ति छोड़ दीजिएगा, अभ्युदय छोड़ दीजिएगा, अपवर्ग को छोड़ दीजिएगा। अगर अपवर्ग चाहिए, अभ्युदय चाहिए, तो ऋषि और वेद के सिद्धांतों के अनुसार चलना होगा। जब वेद स्वयं साक्षात वेद मंत्र कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इसके लिए तो ब्रह्मचर्य सूक्त दिया है, और ऐसे बहुत सारे मंत्र हैं। तो ईश्वर सबसे ज्यादा जानकार है ना, वो सर्वज्ञ है, वो ज्यादा जानता है या आज का मेडिकल साइंस ज्यादा जानता है। सीधी सी बात है, आप इसका निर्धारण कर लेंगे तो आपको उत्तर सरल हो जाएगा, अपने आप उत्तर देंगे। क्योंकि वेद देने वाले ईश्वर ने साक्षात ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया है, तो वो सही है या आज का मेडिकल साइंस सही है? आज का मेडिकल साइंस तो मनुष्य का है और वेद ईश्वर का है। और जो हमारा जो भारतीय मेडिकल साइंस है, जैसे आयुर्वेद है, वो भी कहता है ब्रह्मचर्य का पालन करने का, वो भी तो मेडिकल साइंस है। बस इतना है, वो ऋषियों का है और ये आधुनिक है, वर्तमान का है, ऐसे समझ लीजिएगा जी। तो स्वामी जी परमाणुत्तरक तो दे रहे हैं ना हमारा साईं जी, देखिए परमाणुत्तरक को कैसे आप न्याय करोगे जी? देखिए वो प्रमाण तर्क जो है वो मेडिकल साइंस के हिसाब से है ना, उसको इसके साथ मत जोड़िएगा। पहले मेरे प्रश्न को आप समझ लीजिएगा कि एक तरफ वेद है जिसको हम ईश्वरीय ज्ञान कहते हैं, और एक तरफ आज का मेडिकल साइंस है। तो दोनों में से अधिक प्रामाणिक कौन है? अब आप ही उत्तर दीजिएगा। मालिक तो वेद है जी, पर स्वामी जी पर उसको डेफिनेशन तो अलग हो सकती है ना जी, जो हम सुने हैं, जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो अलग हो सकता स्वामी जी। देखिए आपको मेडिकल साइंस के लोगों को भी व्यापक रूप से समझना है, और मैंने बहुत चर्चाएं की है डॉक्टरों से, उनका मत भी इस वेद के मत से भिन्न नहीं है। जो बहुत सारे डॉक्टरों से मैंने बात किया, वो कहते हैं तो यही है कि ये तो हार्मोन है जैसा आप बता रहे हैं, इसका तो प्रयोग होता रहना चाहिए, लेकिन उसके प्रयोग से जो हानियां होती है उसको नकार नहीं कर पा रहे। अगर उसका प्रयोग नहीं करने पर लाभ जो होते हैं उसको भी वो नकार नहीं कर पा रहे, इसलिए उनके पास कोई स्थिर सिद्धांत नहीं है। ये तो सबको प्रत्यक्ष है, जब ब्रह्मचर्य की हानि होती है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये पुरुष वर्ग भी जब समझते हैं और स्त्री वर्ग भी समझते हैं, इसलिए ये प्रत्यक्ष सिद्ध है, और डॉक्टर खुद भी इस बात को स्वीकार करते हैं। अगर ब्रह्मचर्य का पालन ना करके उसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है तो क्या शरीर में हानि नहीं होती? तो बिल्कुल स्वीकार करते हैं वो। इसका मतलब है केवल हार्मोन मान करके उसको प्रयोग करें, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। इसलिए इसको केवल इतना बोल करके इसको हल्के में नहीं ले सकते जी। तो आज इतना ही रखते हैं। आज प्रश्नोत्तर का ज्यादा हुआ है, केवल हमने दो समझने का प्रयत्न किया आज, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। आगे एक विभाग बचा हुआ है जो बहुत महत्वपूर्ण है, अपरिग्रह का, उसको हम आगे समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी को कुछ कहना है तो इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।
सभी को नमस्ते।